नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने पलटी मार लिया? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर पवन सिंह लड़ेंगे चुनाव? क्या है पूरी जानकारी, क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें। जी हां, अगर मैं बात करूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो पावर स्टार पवन सिंह हैं वो कई सालों तक बीजेपी का हिस्सा है। बीजेपी पार्टी के लिए वो लगातार जो है वो प्रयास करते नजर आए, प्रचार करते नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी रैलियां की, तो वहीं हेलीकॉप्टर से यात्रा भी किया और बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ भी वो लगातार मिलते नजर आते थे। लेकिन 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें माना जा रहा था कि बीजेपी जो है वो पवन सिंह को टिकट देगी। पवन सिंह को टिकट भी दिया पश्चिम बंगाल से और एक लोकसभा सीट आसनसोल वहां से दिया, लेकिन पवन सिंह किसी कारणवश से जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाए, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि भाई पवन सिंह जो है वो बिहार से टिकट चाहते थे। लेकिन कई सारी चीजें हुई, कई सारी बातें हुई, जिसके बाद पवन सिंह को टिकट नहीं मिला और पवन सिंह ने निर्दलीय काराकट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में बिगुल फूंक दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह को अच्छा खासा वोट भी मिला, 3 लाख के तकरीबन में वोट जो है मिला और वहां पर एनडीए प्रत्याशी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारना पड़ा और उसका असर जो है 4-5 लोकसभा सीटों पर पड़ा। उसके बाद माना जा रहा था कि पवन सिंह जो है वो अब क्या करेंगे, क्योंकि वो आरा लोकसभा सीट चाहते थे और आरा पर भी बीजेपी हार गई। लेकिन चुनाव हारने के बाद अब पवन सिंह का मूड जो है वो बदला बदला नजर आ रहा है। वो जिस तरीके से मनोज तिवारी के साथ मंच साझा किया और मंच पर ही उन्होंने खुलेआम तौर पर बात की कि भैया ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके बाद जाकर पवन सिंह ने मनोज तिवारी से मुलाकात की। इस कड़ी में अब जब दिल्ली का नतीजा 8 तारीख को आया था तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना भगवा लहराया है। इस कड़ी में पवन सिंह ने एक पोस्टर डाला है जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और लिखा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं, सत्ता नहीं सेवा पवन सिंह। इस तरीके का पोस्टर आया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि पवन सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं मूड बना चुके हैं कि वो एक बार फिर से पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। वैसे भी जब निर्दलीय हो गए हैं तो कई सारे लोग बधाई नहीं देते हैं, या फिर अपोजिशन पार्टी होते हैं तो आपको बधाई नहीं देना होता है जनरली आमतौर पर। लेकिन पवन सिंह जो बीजेपी टिकट काटती है, बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं और उसी के जीत पर अगर बधाई देते हैं तो माना जा रहा है कि पवन सिंह का मूड जो है वो बदलने वाला है और बहुत जल्द जो है बीजेपी का हिस्सा भी हो सकते हैं और आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लेकर बीजेपी में शामिल होकर आने वाले समय में जो भी चुनाव है वो लड़ सकते हैं। बाकी आप लोग इसको कैसे देखते हैं बताइएगा। धन्यवाद।